12 दिसंबर 2019 की सुबह तिरवा कन्नौज मार्ग पर ईशण नदी के पुल के नीचे एक महिला का शव पड़ा मिला। कुछ ही देर में पुल पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुल पर लोग रुकते और झांक कर लाश देखने की कोशिश करते और चले जाते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुल के नीचे जाते और नजदीक से शव की पहचान करने की कोशिश करते। ये खबर क्षेत्र में फैली तो आसपास के गांवों के लोग भी आ गए। भीषण ठंड के बावजूद सुबह 10 बजे तक सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। इसी बीच भुड़िया गांव के प्रधान जगदीश ने मोबाइल फोन से यह सूचना थाना तिरवा को दे दी। सूचना मिलते ही तिरवा थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने लाश मिलने की सूचना जिले के पुलिस अधिकारियों को दी और लाश का निरीक्षण करने लगे। महिला का शव पुल के नीचे नदी किनारे झाड़ियों में पड़ा था। उसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास थी। वह हल्के हरे रंग का सलवार कुर्ता और क्रीम कलर का स्वेटर पहने थी। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, चूड़ियां, बिछियां पहने थी और मांग में सिंदूर। लगता जैसे कोई दुल्हन हो। मृतका का चेहरा किसी भारी चीज से कुचला गया था और झुलसा हुआ था। उसके गले में सफेद रंग का अंगोछा पड़ा था। देखकर लग रहा था जैसे महिला की हत्या उसी अंगोछे से गला कसकर की गई हो। पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा कुचलकर तेजाब से जला दिया गया था। महिला की हत्या पुल के ऊपर की गई थी और शव को घसीटकर पुल के नीचे झाड़ियों तक लाया गया था। घसीटकर लाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। महिला के साथ बलात्कार के बाद विरोध करने पर हत्या किए जाने की भी आशंका थी। थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा अभी शव का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, एएसपी विनोद कुमार तथा सीओ तिरवा सुबोध कुमार जायसवाल घटनास्थल आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम प्रभारी राकेश कुमार को बुलवा लिया। फोरेंसिक टीम प्रभारी ने वहां से सबूत एकत्र किए। अब तक कई घंटे बीत चुके थे। घटनास्थल पर भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाया। एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने महिला के शव के बारे में भुड़िया गांव के ग्राम प्रधान जगदीश से बातचीत की तो उन्होंने कहा, सर, यह महिला हमारे क्षेत्र की नहीं, कहीं और की है। अगर हमारे क्षेत्र की होती तो अब तक शिनाख्त हो गई होती। थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए कन्नौज भिजवा दी। किसी थाने में मृतका की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं है, यह जानने के लिए उन्होंने वायरलेस से सभी थानों में अज्ञात महिला की लाश मिलने की सूचना प्रसारित करा दी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सभी समाचार पत्रों में महिला की लाश के फोटो छपवाकर लोगों से उसकी पहचान करने की अपील की। इसका परिणाम यह निकला कि 13 दिसंबर को अज्ञात महिला के शव की पहचान करने के लिए कई लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, लेकिन उनमें से कोई भी शव को नहीं पहचान पाया। शाम 4 बजे 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने अज्ञात महिला के शव का पोस्टमार्टम शुरू किया। पोस्टमार्टम के पहले जब महिला के शरीर से कपड़े अलग किए गए तो उसकी सलवार के नाड़े के स्थान से कागज की एक पर्ची निकली, जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट के साथ वह मोबाइल नंबर लिखी पर्ची भी थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा को दे दी। दूसरे दिन थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के मुताबिक महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। चेहरे को भारी वस्तु से कुचला गया था और उसे तेजाब डालकर जलाया गया था। बलात्कार की पुष्टि के लिए 2 स्लाइड बनाई गई थीं। थाना प्रभारी ने पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन मिलाया तो फोन बंद था। उन्होंने कई बार वह नंबर मिलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नंबर स्विच्ड ऑफ ही मिला। टी.पी. वर्मा को लगा कि यह रहस्यमय नंबर महिला के कातिल तक पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने उस फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि घटना वाली रात वह नंबर पूरी रात सक्रिय रहा था। इतना ही नहीं, रात 1 से 2 बजे के बीच इस नंबर की लोकेशन भुड़िया गांव के पास की मिली। इस नंबर से उस रात एक और नंबर पर कई बार बात की गई थी। उस नंबर की लोकेशन भी भुड़िया गांव की ही मिल रही थी। थाना प्रभारी टी.पी. वर्मा ने दोनों नंबरों की जानकारी निकलवाई तो पता चला कि वे दोनों नंबर विजय प्रताप और अजय प्रताप पुत्र हरिनारायण, ग्राम पैथाना, थाना ठठिया, जिला कन्नौज के नाम से लिए गए थे। इससे पता चला कि विजय प्रताप और अजय प्रताप दोनों सगे भाई हैं। 15 दिसंबर 2019 की रात 10 बजे
थाना प्रभारी टीपी वर्मा ने पुलिस टीम के साथ थाना ठठिया के गांव पैथाना में हरिनारायण के घर छापा मारा। छापा पड़ते ही घर में भगदड़ मच गई। एक युवक को तो पुलिस ने दबोच लिया, किंतु दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने लगा। इत्तेफाक से गांव की नाली से टकराकर उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। तभी पीछा कर रही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मोटरसाइकिल सहित दोनों युवकों को थाना तिरवा लाया गया। थाने पर जब उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम विजय प्रताप उर्फ शोभित निवासी ग्राम पैथाना, थाना ठठिया, जिला कन्नौज बताया, जबकि दूसरा युवक विजय प्रताप का भाई अजय प्रताप था। अजय विजय को जब मृतका के फोटो दिखाए गए तो दोनों उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों के झूठ पर थाना प्रभारी वर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने उनसे सख्ती से पूछताछ की तो विजय प्रताप ने बताया कि मृत महिला उसकी पत्नी नीलम थी। हम दोनों ने ही मिलकर नीलम की हत्या की थी और शव को ईशण नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में छिपा दिया था। अजय और विजय ने हत्या का जुर्म तो कबूल कर लिया, किंतु अभी तक उनसे आला एक कत्ल बरामद नहीं हुआ था। थाना प्रभारी वर्मा ने इस संबंध में पूछताछ की तो उन दोनों ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त मफलर तथा खून से सनी ईंटें उन्होंने ईशण नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में छिपा दी थीं। थाना प्रभारी उन दोनों को ईशण नदी पुल के नीचे ले गए। वहां दोनों ने झाड़ियों में छिपाई गई ईंट तथा मफलर बरामद करा दिया। पुलिस ने उन्हें साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। विजय प्रताप के पास मृतका नीलम के मामा श्याम बाबू का मोबाइल नंबर था। उस नंबर पर वर्मा ने श्याम बाबू से बात की और नीलम के संबंध में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए थाना तिरवा बुलाया। हालांकि उन्होंने श्याम बाबू को यह जानकारी नहीं दी कि उसकी भांजी नीलम की हत्या हो गई है। श्याम बाबू नीलम को लेकर पिछले 2 सप्ताह से परेशान थे। वजह यह कि उसकी न तो नीलम से बात हो पा रही थी और न ही उसके पति विजय से। थाना तिरवा से फोन मिला तो वह तुरंत रवाना हो गया। कानपुर से तिरवा कस्बे की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है, इसलिए 4 घंटे बाद श्याम बाबू थाना तिरवा पहुंच गया। थाने पर उस समय थाना प्रभारी टीपी वर्मा मौजूद थे। वर्मा ने उसे एक महिला का फोटो दिखते हुए पूछा, क्या तुम इस महिला को पहचानते हो? श्याम बाबू ने फोटो गौर से देखा, फिर बोला, सर, यह फोटो मेरी भांजी नीलम की है। इसकी यह हालत किसने की? नीलम को उसके पति विजय प्रताप ने अपने भाई अजय की मदद से मार डाला है। इस समय दोनों भाई हवालात में हैं। 2 दिन पहले नीलम की लाश ईशण नदी पुल के नीचे मिली थी, थाना प्रभारी ने बताया। नीलम की हत्या की बात सुनते ही श्याम बाबू फफक पड़ा। वह बोला, सर, मैंने पहले ही नीलम को मना किया था कि विजय ऊंची जाति का है, वह उसे जरूर धोखा देगा। लेकिन प्रेम दीवानी नीलम नहीं मानी और 4 महीने पहले घर से भागकर उससे शादी कर ली। आखिर उसने नीलम को मार ही डाला। थाना प्रभारी टीपी वर्मा ने बिलख रहे श्याम बाबू को धीरज बंधाया और उसे वादी बनाकर भादंवी की धारा 302, 201 के तहत विजय प्रताप यादव व अजय प्रताप यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने कातिलों के पकड़े जाने की जानकारी एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह तथा सीओ तिरवा सुबोध कुमार जायसवाल को दे दी। जानकारी पाते ही एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता करके कातिलों को मीडिया के सामने पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। रमेश कुमार अपने परिवार के साथ लखनऊ के चारबाग में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सीता के अलावा एकलौती बेटी थी नीलम। रमेश रोडवेज में सफाई कर्मी था और रोडवेज कॉलोनी में रहता था। रमेश और उसकी पत्नी सीता नीलम को जान से बढ़कर चाहते थे। रमेश शराब बहुत पीता था। शराब ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। ज्यादा शराब पीने के कारण वह बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद पत्नी सीता टूट गई, जिससे वह भी बीमार रहने लगी। इलाज के बावजूद उसे भी बचाया नहीं जा सका। उस समय नीलम महज 8 साल की थी। नीलम के मामा श्याम बाबू कानपुर शहर के फीलखाना थाना क्षेत्र के रोटी गोदाम मोहल्ले में रहते थे। बहन बहनोई की मौत के बाद श्याम बाबू अपनी भांजी को कानपुर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। चूंकि नीलम के सिर से माँ बाप का साया छिन गया था, इसलिए श्याम बाबू व उसकी पत्नी मीना नीलम का भरपूर ख्याल रखते थे, उसकी हर जिद पूरी करते थे। नीलम धीरे धीरे माँ बाप की यादें बिसराती गई। वक्त बीतता रहा। वक्त के साथ नीलम की उम्र भी बढ़ती गई। नीलम अब जवान हो गई थी। 19 वर्षीय नीलम गोरे रंग, आकर्षक नैनक्श और लंबे कद की खूबसूरत लड़की थी। वह साधारण परिवार में पली बड़ी जरूर थी,
लेकिन उसे अच्छे और आधुनिक कपड़े पहनने का शौक था। नीलम को अपनी सुंदरता का अंदाजा था, लेकिन वह अपनी सुंदरता पर इतराने के बजाय सभी से हंसकर बातें करती थी। उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से सभी उससे बातें करना पसंद करते थे। नीलम के घर के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में विजय प्रताप यादव नाम का युवक काम करता था। वह मूल रूप से कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के गांव पैथाना का रहने वाला था। उसके पिता हरिनारायण यादव किसान थे। 3 भाई बहनों में विजय प्रताप उर्फ शोभित सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई अजय प्रताप उर्फ सुमित पढ़ाई के साथ साथ खेती के काम में पिता का हाथ बंटाता था। विजय प्रताप यादव कानपुर के रावतपुर में किराए के मकान में रहता था और रोटी गोदाम स्थित फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री आते जाते एक रोज विजय प्रताप की निगाहें खूबसूरत नीलम पर पड़ी तो वह उसे अपलक देखता रह गया। पहली ही नजर में नीलम उसके दिलो दिमाग में छा गई। इसके बाद तो जब भी विजय प्रताप फैक्ट्री आता उसकी निगाहें नीलम को ही ढूंढती। नीलम दिख जाती तो उसके दिल को सुकून मिलता, न दिखती तो मन उदास हो जाता था। नीलम के आकर्षण ने विजय प्रताप के दिन का चैन छीन लिया था, रातों की नींद हराम कर दी थी। ऐसा नहीं था कि नीलम विजय की प्यार भरी नजरों से वाकिफ नहीं थी। जब वह उसे अपलक निहारता तो नीलम भी सिहर उठती थी। विजय प्रताप यादव भी आकर्षक युवक था। वह ठाठ बाट से रहता था। धीरे धीरे नीलम भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी थी, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत दोनों में से कोई नहीं जुटा पा रहा था। जब से विजय प्रताप ने नीलम को देखा था उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसके दिलो दिमाग पर नीलम ही छाई रहती थी। धीरे धीरे नीलम के प्रति उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वह नीलम से बात करके यह जानना चाहता था कि नीलम भी उससे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि नीलम की ओर से अभी तक उसे कोई प्रतिभाव नहीं मिला था। एक दिन लंच के दौरान विजय प्रताप फैक्ट्री के बाहर निकला तो उसे नीलम सब्जी मंडी बाजार की ओर जाते दिख गई। वह तेज कदमों से उसके सामने पहुंचा और साहस जुटाकर उससे पूछ लिया, मैडम, आप अक्सर फैक्ट्री के आसपास नजर आती हैं, पड़ोस में ही रहती हैं क्या? हाँ, मैं पड़ोस में ही अपने मामा श्याम बाबू के साथ रहती हूं। नीलम ने विजय प्रताप की बात का जवाब देते हुए कहा, अब शायद आप मेरा नाम पूछोगे, इसलिए खुद ही बता देती हूं कि नीलम नाम है मेरा। मेरा नाम विजय प्रताप यादव है। आपके घर के पास जो फैक्ट्री है उसी में काम करता हूं। रावतपुर में किराए के मकान में रहता हूं। वैसे मैं मूल रूप से कन्नौज के पैथाना का हूं। मेरे पिता किसान हैं। इस तरह हल्की फुल्की बातों के बीच विजय और नीलम के बीच परिचय हुआ, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गया। दोस्ती हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए। फुर्सत में विजय प्रताप नीलम के मोबाइल पर उससे बातें करने लगा। नीलम को भी विजय का स्वभाव अच्छा लगता था, इसलिए वह भी फोन पर उससे अपने दिल की बातें कर लेती थी। इसका परिणाम यह निकला कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। प्यार का नशा कुछ ऐसा होता है जो किसी पर एक बार चढ़ जाए तो आसानी से नहीं उतरता। नीलम और विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वे दोनों साथ घूमने निकलने लगे। रेस्टोरेंट में बैठकर साथ साथ चाय पीते और पार्कों में बैठकर बतियाते। उनका प्यार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। एक दिन मोती झील की मखमली घास पर बैठे दोनों बतिया रहे थे। तभी अचानक विजय नीलम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, नीलम, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। बोलो, मेरा साथ दोगी? नीलम ने उस पर चाहत भरी नजर डाली और बोली, विजय, प्यार तो मैं भी तुम्हें करती हूं और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है यही कि हमारी और तुम्हारी जाति अलग है। तुम्हारे घर वाले क्या हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार करेंगे? विजय प्रताप नीलम के इस सवाल पर कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, नीलम, आसानी से तो घर परिवार के लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उन पर दबाव डालेंगे तो मान जाएंगे। फिर भी न माने तो बगावत पर उतर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मान सम्मान दिलाकर ही रहूंगा। लेकिन इसके पहले कि वे दोनों अपने मकसद में सफल हो पाते, नीलम के मामा श्याम बाबू को पता चल गया कि उसकी भांजी पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले किसी युवक के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही है। श्याम बाबू नहीं चाहता था कि उसकी भांजी किसी के साथ घूमे फिरे, जिससे
उसकी बदनामी हो। उसने नीलम को डांटा और सख्त हिदायत दी कि विजय के साथ घूमना फिरना बंद कर दे। नीलम ने डर की वजह से मामा से वादा तो कर दिया कि अब वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वह विजय को दिल दे बैठी थी। फिर उसके बिना कैसे रह सकती थी? सोच विचार कर उसने तय किया कि अब वह विजय से मिलने में सावधानी बरतेगी। नीलम ने विजय प्रताप को फोन पर अपने मामा द्वारा दी गई चेतावनी बता दी। लिहाजा विजय भी सतर्क हो गया। मिलना भले ही बंद हो गया, लेकिन दोनों ने फोन पर होने वाली बात जारी रखी। जिस दिन नीलम का मामा घर पर नहीं होता, उस दिन वह विजय से मिल भी लेती थी। इस तरह उनका मिलने का क्रम जारी रहा। नीलम की जाति बिरादरी का एक लड़का था सुबोध। वह नीलम के घर के पास ही रहता था। वह नीलम को मन ही मन प्यार करता था। नीलम भी उससे हंस बोल लेती थी। उसके पास नीलम का मोबाइल नंबर भी था, इसीलिए जब तब वह नीलम से फोन पर बतिया लेता था। सुबोध नीलम से प्यार जरूर करता था, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। नीलम जब विजय प्रताप से प्यार करने लगी तो सुबोध के मन में प्यार की फांस चुभने लगी। वह दोनों की निगरानी करने लगा। एक दिन सुबोध ने नीलम को विजय प्रताप के साथ घूमते देखा तो उसने यह बात नीलम के मामा श्याम बाबू को बता दी। श्याम बाबू ने नीलम की पिटाई की और उसका घर के बाहर जाना बंद करा दिया। नीलम पर प्रतिबंध लगा तो वह घबरा उठी। उसने इस बार मोबाइल फोन पर विजय से बात की और घर से भागकर शादी रचाने की इच्छा जाहिर की। विजय प्रताप भी यही चाहता ही था, सो उसने रजामंदी दे दी। इसके बाद दोनों कानपुर छोड़ने की तैयारी में जुट गए। विजय प्रताप का एक रिश्तेदार दिल्ली में यमुना पार लक्ष्मीनगर मदर डेयरी के पास रहता था और रेडीमेड कपड़े की सिलाई का काम करता था। उस रिश्तेदार के माध्यम से विजय प्रताप ने दिल्ली में रहने की व्यवस्था बनाई और नीलम को दिल्ली ले जाकर उससे शादी करने का फैसला कर लिया। उसने फोन पर अपनी योजना नीलम को भी बता दी। 4 अगस्त 2019 को जब श्याम बाबू काम पर चला गया तो नीलम अपना सामान बैग में भरकर घर से निकली और कानपुर सेंट्रल स्टेशन जा पहुंची। स्टेशन पर विजय प्रताप उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उस समय दिल्ली जाने वाली कालका मेल तैयार खड़ी थी। दोनों उसी ट्रेन पर सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। उधर देर रात को श्याम बाबू घर आया तो घर से नीलम गायब थी। उसने फोन पर नीलम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन बंद था। श्याम बाबू को समझते देर नहीं लगी कि नीलम अपने प्रेमी विजय प्रताप के साथ भाग गई है। इसके बाद उसने न तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और न ही उसे खोजने का प्रयास किया। उधर दिल्ली पहुंचकर विजय प्रताप अपने रिश्तेदार के माध्यम से लक्ष्मी नगर में एक साधारण सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। 1 हफ्ते बाद उसने नीलम से प्रेम विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। नीलम ने विजय से विवाह रचाने की जानकारी अपने मामा श्याम बाबू को भी दे दी। साथ ही यह भी बता दिया कि वह दिल्ली में रह रही है। इधर विजय प्रताप के परिवार वालों को जब पता चला कि विजय ने नीलम नाम की एक दलित लड़की से शादी की है तो उन्होंने विजय को जमकर फटकारा और नीलम को बहू के रूप में स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। यही नहीं, परिवार वालों ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह नीलम से रिश्ता तोड़ ले। पारिवारिक दबाव से विजय प्रताप परेशान हो उठा। उसका छोटा भाई अजय प्रताप भी रिश्ता खत्म करने का दबाव डाल रहा था। नीलम अपने पति विजय के साथ 2 महीने तक खूब खुश रही। उसे लगा कि उसे सारा जहां मिल गया है, लेकिन उसके बाद उसकी खुशियों में जैसे ग्रहण लग गया। वह तनावग्रस्त रहने लगी। नीलम और विजय के बीच कलह भी शुरू हो गई। कलह का पहला कारण यह था कि नीलम सीलन भरे कमरे में रहते ऊब गई थी। वह विजय पर दबाव डालने लगी थी कि उसे अपने घर ले चले। वह वहीं रहना चाहती है, लेकिन विजय प्रताप जानता था कि उसके घर वाले नीलम को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह उसे गांव ले जाने को मना कर देता था। कलह का दूसरा कारण था नीलम का फोन पर किसी से हंस हंस कर बतियाना, जिससे विजय को शक होने लगा कि नीलम का कोई प्रेमी भी है। हालांकि नीलम जिससे बात करती थी वह उसके मायके के पड़ोस में रहने वाला सुबोध था। उससे वह अपने मामा तथा घर की गतिविधियों की जानकारी लेती रहती थी। कभी कभी वह मामा से भी बात कर लेती थी। एक तरफ परिवार का दबाव तो दूसरी तरफ शक। इन बातों से विजय प्रताप परेशान हो गया। मन ही मन वह नीलम से नफरत करने लगा। एक दिन देर शाम नीलम सुबोध से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी विजय प्रताप कमरे में आ गया।
उसने गुस्से में नीलम का मोबाइल तोड़ दिया और उसे 2 थप्पड़ भी जड़ दिए। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। नीलम ने साफ कह दिया कि अब वह दिल्ली में नहीं रहेगी, वह उसे ससुराल ले चले। अगर नहीं ले गया तो वह खुद चली जाएगी। नीलम की इस धमकी से विजय प्रताप संकट में फंस गया। उसने फोन पर इस बारे में अपने छोटे भाई अजय से बात की और दोनों भाइयों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए नीलम की हत्या की योजना बना ली। योजना बनने के बाद विजय प्रताप ने नीलम से कहा कि वह जल्दी ही उसे गांव ले जाएगा, वह अपनी तैयारी कर ले। 11 दिसंबर 2019 की सुबह विजय प्रताप ने नीलम से कहा कि उसे आज ही गांव चलना है। नीलम चूंकि पहली बार ससुराल जा रही थी, इसलिए उसने साज श्रृंगार किया, पैरों में महावर लगाई, फिर पति के साथ ससुराल जाने के लिए निकल गई। विजय प्रताप नीलम को साथ लेकर बस से दिल्ली से निकला और रात 11 बजे कन्नौज पहुंच गया। विजय की अपने छोटे भाई अजय से बात हो चुकी थी। अजय प्रताप मोटरसाइकिल लेकर कन्नौज बस स्टैंड पर आ गया। नीलम ने दोनों भाइयों को एकांत में खुसर फुसर करते देखा तो उसे किसी साजिश का शक हुआ। इसी के मद्देनजर उसने कागज की पर्ची पर पति का मोबाइल नंबर लिखा और सलवार के नाड़े के स्थान पर छिपा लिया। रात 12 बजे विजय प्रताप, नीलम और अजय प्रताप मोटरसाइकिल से पैथाना गांव की ओर रवाना हुए। जब वे ईशण नदी पुल पर पहुंचे तो अजय प्रताप ने मोटरसाइकिल रोक दी। उसी समय विजय प्रताप ने नीलम के गले में मफलर लपेटा और उसका गला कसने लगा। नीलम छटपटाकर हाथ पैर चलाने लगी तो अजय प्रताप ने उसे दबोच लिया और पास पड़ी ईंट से उसका चेहरा कुचल दिया। हत्या करने के बाद दोनों नीलम के गले में अंगोछा डाल बांधकर शव को घसीटकर पुल के नीचे नदी किनारे ले गए और झाड़ियों में फेंक दिया। पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा तेजाब डालकर जला दिया। तेजाब की बोतल अजय प्रताप लेकर आया था। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों भाई मोटरसाइकिल से अपने गांव पैथाना चले गए। 17 दिसंबर 2019 को थाना प्रभारी टीपी वर्मा ने अभियुक्त विजय प्रताप यादव तथा अजय प्रताप यादव को कन्नौज कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।